कॉलम और रो ले सकते हो, बट इससे ज़्यादा लेने हो तो कैसे करोगे, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे लास्ट टैब कौन सा है, व्यू टैब है। अब जैसे ही मैं यहाँ से कुछ कॉलम और कुछ रो सेलेक्ट करके टेबल बनाऊंगा तो यहाँ पे टेबल बन गई, एंट्री आप कर लीजिए। साथ में ऊपर देखिए दो टैब और आ गए, डिजाइन और लेआउट का। ठीक है, ये तब आए जब आपने टेबल सेलेक्ट की, टेबल बनाई और टेबल में क्लिक कर रखा है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है ना डिजाइन और लेआउट में, ये सारे ऑप्शन केवल टेबल पे ही काम करते हैं। अभी मैंने टेबल में क्लिक कर रखा है, टेबल से मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोनों टैब हाइड हो गए, है ना। जैसे मैं इस टेबल में कहीं भी क्लिक करूंगा तो फिर से डिजाइन और लेआउट आ गए। तो इसलिए ये जो इंसर्ट टैब है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा और यहाँ पे मेन चीजें हैं सीखने वाली। इंसर्ट टैब आपने सीख लिया ना, आधे से ज्यादा एमएस वर्ड आपने सीख लिया, ठीक है, एक्सपर्ट आप बन गए। बस ये इंसर्ट टैब आप ध्यान से सीखिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो ये टेबल मैंने बना दी। अब टेबल को डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये आपको प्लस का सा आइकन दिखाई दे रहा है ना। इस पे क्लिक करके आपकी टेबल सिलेक्ट हो जाती है और फिर आपको शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करनी है। अगर आप सिंगल डिलीट की प्रेस करोगे तो टेबल डिलीट नहीं होगी, शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस कर दीजिए, टेबल डिलीट हो जाएगी। हो गई ना, ठीक है। इंसर्ट पे आप आइए, टेबल पे क्लिक कीजिए। यहाँ से तो आप कॉलम और रो ले लोगे, इससे ज्यादा आप यहाँ से नहीं ले पाओगे। इससे ज्यादा लेने हो तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन नीचे दे रखा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने देने हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 5 कॉलम एंड 20 रो, 20 रो मैंने कर दिए हैं, ये मेरे को लेने हैं। नीचे 3 ऑप्शन और है, फिक्स कॉलम विड्थ, इसका मतलब जो कॉलम्स की जो विड्थ होगी वो कितनी आपको रखनी है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी ये ऑटोमेटिक होती है बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर मेरे को सभी की विड्थ रखनी है। पहला ऑप्शन यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ, तो ये पहला मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए 5 कॉलम आ गए और ये 20 रो है। ऐसे 20 रो है, ऐसे 5 कॉलम है, और हर एक कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कंट्रोल जेड मैंने कर लिया, इंसर्ट पे गई, फिर से टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल किया और यहाँ पे मैंने फिर से 20 कर दिया, 20, ठीक है। और यहां से मैं लूंगा सेकंड ऑप्शन, ऑटो फिट टू कंटेंट। अब देखिए क्या होगा, ओके करूंगा तो रो और कॉलम तो उतने ही है, बट जब मैं एंट्री करूंगा ना इस टेबल में तो कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से फिट हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑटो फिट टू कंटेंट। अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, फिर से मैं इस टेबल को हटा देता हूँ। तीसरा ऑप्शन और मैं वहां पे जो है वो बता देता हूँ, ये तीनों बहुत काम के हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑटो फिट टू विंडो, इसका मतलब क्या होगा, आप जितने भी रो कॉलम लोगे वो पेज के मार्जिन के हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। ओके करेंगे तो देखिए टेबल आपकी बनी, पूरे पेज में बनी, जो विड्थ है वो पूरे पेज में ऑटोमेटिक फिट हो गई है, टेबल बन गई। काम कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इस टेबल को कर देता हूँ डिलीट, शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट के साथ आपको डिलीट करना है। चलिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मैं फिर यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट की प्रेस करता हूँ, केवल डिलीट की, तो होगा क्या, टेबल के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो डिलीट हो जाएगा। टेबल डिलीट करनी है तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करनी होगी, तभी टेबल डिलीट होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको यहाँ एक्सेल की टेबल लेके फिर काम करना है तो एक्सेल स्प्रेडशीट आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक सीट आ जाएगी जो कि एक्सेल की होगी और ऊपर जो टूल बार होगा वो पूरा का पूरा एक्सेल का आ जाएगा। देखिए एक्सेल की सीट है ना। और यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस किसके हैं, ये एक्सेल के हैं। मैंने अभी एमएस वर्ड का आपको होम टैब सिखाया था तो वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटाइज टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट ये ऑप्शन नहीं थे, ये एक्सेल के हैं, ठीक है। यहाँ पे आप काम कर लीजिए, जो भी काम करना है एक्सेल से बाहर क्लिक कर दीजिए तो ये टेबल में जो काम आपने किया होगा ना वो टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्विक टेबल्स दे रखी हैं, कुछ इनबिल्ट टेबल्स दे रखे हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, या फिर आप कोई टेबल ऐसी है जिसको आप बार बार यूज करते हो, बार बार यूज करते हो तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्विक टेबल्स में आप अपनी टेबल बना के भी ऐड कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी आगे सिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले काम करते हैं, एक सिंपल सी टेबल हम बना लेते हैं, फिर हम डिजाइन एंड लेआउट ऑप्शंस को सीखेंगे।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकंड फाइल के अंदर हम आ गए। यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखी है, ठीक है। टेबल लेना आपने सीख लिया और टेबल के अंदर एंट्री करनी है, वो एंट्री आप कर लेना। अब यहाँ पे डिजाइन एंड लेआउट के दो ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन की। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे टेबल के स्टाइल दे रखे हैं। आप कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हो इस टेबल पे। तो मान लीजिए मैंने लगा दिया ये वाला स्टाइल, ठीक है। यहाँ से तो आप स्टाइल लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल स्टाइल दे रखे हैं। टेबल में रो कॉलम है उनके लिए। हेडर रो पे टिक लगाओगे तो आपकी हेडर रो जो होगी, जहां पे हेडिंग लिखी होंगी, वो कुछ अलग तरीके से दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ से टिक हटा देता हूँ तो वो नॉर्मल बाकी सभी रो की तरह दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा तो हेडर रो अलग से दिखाई दे जाएगी, देखिए अलग से हाईलाइट हो गई है ना। अगर मैं यहाँ टोटल रो पे क्लिक करूंगा, मान लीजिए नीचे वाली रो में हमने टोटल कर रखा है, तो टोटल रो पे टिक करेंगे तो ये देखिए नीचे वाली जो रो होगी वहां पे डबल लाइन आ गई है, वो थोड़ी अलग सी दिखाई दे जाएगी, है ना। ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप करते हो बैंडेड रो, तो ये देखिए एक रो इस कलर की, एक रो सिंपल, एक रो कलर, एक रो सिंपल, इस तरह से बैंडेड रो में आपको ये दिखाई देगी। ये कब हम यूज करते हैं, जब टेबल बड़ी हो तो वहां पे हम यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला भाई डी का डाटा, या मैंने बोला बी का डाटा मेरे को चेक करके दिखाओ, बी के मैथ के मार्क्स कितने हैं। तो अगर मान लीजिए प्लेन डाटा है आपके पास और बी का आप रिकॉर्ड इधर चेक कर रहे हो, तो हो सकता है ऊपर आप निकल जाओ या नीचे आप निकल जाओ, है ना। या फिर आपने ये प्रिंट ले रखा है तो वहां पे भी ऊपर नीचे इधर उधर आप जा सकते हो। तो इस तरह से बैंडेड रो पे क्लिक करके आप रो को हाईलाइट कर सकते हो। इससे क्या होगा, डाटा चेक करने में, देखने में आसानी रहती है। इसी तरह बैंडेड कॉलम आप कर सकते हो। ये देखिए एक कॉलम कलर का होगा, एक नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर, नॉर्मल। बाकी फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह जो भी चेंज करना है। बहुत सारे डिजाइन दे रखे हैं। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन का फर्स्ट कॉलम, ये देखिए पहला कॉलम, यहाँ पे नजर आप रखिए। मैं जैसे ही फर्स्ट कॉलम पे टिक लगाऊंगा ना, तो पहले कॉलम में जो भी लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है ना। मैं टिक हटाऊंगा, ये देखिए डार्क, नॉर्मल, डार्क, नॉर्मल। इसी तरह लास्ट कॉलम के लिए है, लास्ट वाला कॉलम ये है। अगर मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा तो लास्ट कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो डार्क हो गई हैं। टिक हटाऊंगा, नॉर्मल। ठीक है। ये डिपेंड करेगा फॉर्मेट टू फॉर्मेट। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट ले रखे हैं हमने। अगर मान लीजिए मैं ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिर करता हूँ फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम कलर से हाईलाइट हो रहा है। लास्ट कॉलम पे टिक करूंगा तो लास्ट कॉलम हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल रो पे क्लिक करूंगा, टोटल रो इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ये फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिपेंड करता है यहाँ से जो भी आप अप्लाई करोगे। अगर आपको सिंपल टेबल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके, ये प्लेन टेबल है, आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, प्लेन टेबल आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन रहेगा शेडिंग का। अगर आप सेल्स के अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करोगे सेल्स, रो या कॉलम जो भी है, शेडिंग पे जाओगे और यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो। मान लीजिए मैंने येलो कलर फिल कर दिया, तो मान लीजिए मुझे ये रिकॉर्ड हाईलाइट करना है इतना, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ शेडिंग पे जाके कोई भी कलर हम फिल कर सकते हैं। हटाना होगा तो यहाँ शेडिंग पे जाओगे, नो कलर क्लिक कर देना, सिलेक्ट करके तो हट जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखा बॉर्डर का। अभी तो यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फॉर्मेट लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने ये फॉर्मेट लगा दिया या फिर मैंने कोई और लगा दिया, ये वाला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आप किस कलर से, किस तरह की लाइन से बॉर्डर लगाना चाहते हो वो आप यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से लाइन ले ली, ये वाली, इस तरह की लाइन मेरे को बॉर्डर पे चाहिए। और कितनी मोटी लाइन चाहिए, मान लीजिए इतनी चाहिए। और किस कलर से लाइन चाहिए, मान लीजिए रेड कलर से चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, टेबल को सिलेक्ट करो, टेबल मैंने कर ली सिलेक्ट। और बॉर्डर पे हम गए, मान लीजिए मैंने लगा दिया आउटसाइड बॉर्डर। तो आप देखिए टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लग गया। और ये बॉर्डर जो लगा है ये उसी स्टाइल में, उसी कलर में लगा है जो हमने यहाँ से सेट कर लिया था। अगर आप पूरी टेबल पे इसी तरह का बॉर्डर लगाना चाहते हो तो बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये इसी तरह से लग गया। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने यहाँ से बॉर्डर का कलर, लाइन का स्टाइल वगैरह सेट कर रखा है। अगर मैं नीचे कोई नई टेबल इंसर्ट करूंगा ना, मैं टेबल पे गया और मैंने यहाँ से कोई एक टेबल ले ली, तो वो तो सिंपल ही आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप गए डिजाइन पे, आपको एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन भी मिलेगा। बट अगर आप यहाँ से टेबल ड्रॉ करोगे तो वो जो टेबल ड्रॉ होगी ना, वो इस स्टाइल में, इसी कलर में ड्रॉ होगी। मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर लिया, ठीक है, ये पेन आ रहा है।
आप यहाँ से खींचोगे इस तरह से तो सेम स्टाइल यहाँ पे आएगा जो कि आपने यहाँ से ले रखा है। अगर आपको प्लेन करना है तो यहाँ से इसको सिंपल करना होगा, सिंपल इस तरह से ये कर दिया। अब यहाँ ड्रॉ टेबल पे क्लिक है, लाइनिंग वगैरह आप खींच सकते हो इसमें ऐसे, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे खींच लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आप पेन से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। कुछ टेबल ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं जो हम सिंपल तरीके से नहीं बना सकते, तो हमें ड्रॉ टेबल से टेबल बनानी पड़ जाती है। इसके बाद यहाँ पे इरेजर है, आप क्लिक करके यहाँ से लाइनिंग जो है इरेज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ से इरेज कर दिया इतना तो इरेज हो गया है, दोबारा मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, इरेजर हट गया है। तो ये तो हो गया काम डिजाइन टैब का। अब हम बात करते हैं लेआउट टैब की। यहाँ पे सबसे पहला मैं इस टेबल को कर देता हूँ डिलीट, शिफ्ट डिलीट, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है इसको भी हम हटा देते हैं सिलेक्ट करके, डिजाइन टैब, बॉर्डर, यहाँ पे आके नो बॉर्डर कर देना है, नो बॉर्डर, ठीक है, तो हट जाएगा बॉर्डर। अब यहाँ पे आप देखिए हमने क्या करना है, लेआउट टैब पे जाना है। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट का, इसमें दे रखा है सिलेक्ट सेल, कॉलम, रो, टेबल। मैंने यहाँ सिलेक्ट क्लिक किया नेम वाले सेल में। अगर मैं यहाँ क्लिक सेलेक्ट करूंगा सिलेक्ट सेल तो ये पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा।